अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल मोटिसोल। हम अक्सर इस बात पर मुतमईन हो जाते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए किसी बड़े इक़दाम की ज़रूरत होती है। हाँ, ये वजन कम करना हो, अपना बिजनेस बिल्ड करना हो, कोई किताब लिखना हो या किसी चीज़ में चैंपियन बनना हो। हम हमेशा इस कोशिश में लग जाते हैं कि कोई मुआजिज़ा हो जाए और हम जल्दी से कामयाब हो जाएं और लोग हमारी तारीफ करना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। याद रखिए, अगर छोटे छोटे कदम मुस्तकिल मिजाजी से उठाए जाएं तो वो बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हमारी जिंदगी में बड़ी चीजों की इतनी अहमियत है और ना भारी भरकम कामों का नतीजा इतना बरामद होता है जितना कि जिंदगी की छोटी छोटी चीजें जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं। ये कदरे आसान है कि हम कामयाबी के बड़े लम्हे को ओवर एस्टिमेट करते हुए रोजाना की बुनियाद पर की जाने वाली छोटी छोटी तब्दीलियों को नजरअंदाज कर दें। रियाजी के मुताबिक अगर हम रोजाना अपने आप को 1% बेहतर करें तो साल के आखिर में हम 37 टाइम्स बेहतर होंगे, जबकि इसके उलट अगर हम रोजाना 1% तनज़्ज़ुली करें तो साल बाद हम 0 पे होंगे। रोजाना किए जाने वाले छोटे छोटे काम ऐसे हैं जैसे किसी जहाज का रास्ता चंद डिग्री तब्दील कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर एक जहाज जो लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की तरफ उड़ान भरने लगा है, अगर पायलट जहाज के टिप को सिर्फ 3.5 डिग्री जनूब की जानिब फेर दे तो 4.5 घंटे बाद आप न्यूयॉर्क की जगह वाशिंगटन में उतरेंगे, जो कि न्यूयॉर्क से सैकड़ों मील दूर है। एक छोटी सी तब्दीली जो कि जहाज की टिप को चंद डिग्री फेर कर की गई, जब वो बढ़ी तो सैकड़ों मील तक फैल गई। इस तरह की एक और मिसाल लेते हैं। फर्ज करें आपके सामने मेज पर एक बर्फ का टुकड़ा पड़ा है जिसे आप पिघलाना चाहते हैं। कमरे का दर्जा हरारत 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है और आप कमरे के दर्जा हरारत को बढ़ाना शुरू कर देते हैं 26, 27, 28 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन फिर भी बर्फ का टुकड़ा वैसे का वैसा पड़ा है, इसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। आपने कमरे का दर्जा हरारत मजीद बढ़ाना शुरू किया 29, 30, 31 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बर्फ का टुकड़ा पिघलना शुरू हुआ और कुछ ही देर में सारी बर्फ पानी की शक्ल इख्तियार कर गई। 31 से 32 तक 1 डिग्री की छोटी सी तब्दीली एक बड़े और अचानक नतीजे का बायस बनी। सवाल यह है कि क्या 25 से 31 डिग्री तक जो एनर्जी बर्फ के टुकड़े को मिली वो जाया हो गई? नहीं, वो एनर्जी इस बर्फ के टुकड़े में स्टोर हुई जो कि जरूरी थी बर्फ को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पिघलाने के लिए। याद रखें, ब्रेक थ्रू एकदम से नहीं होते बल्कि पिछले कई सारे कामों का नतीजा होते हैं जो एक बड़ी तब्दीली के वकूफ़ पजीर होने में बुनियाद का किरदार अदा करते हैं। हमें जिंदगी में हर जगह ये पैटर्न नजर आता है। कैंसर 80% तक जिस्म में फैलता रहता है और इस वक्त तक इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता और फिर कुछ ही दिनों में पूरे जिस्म में फैल जाता है। दोस्तों, रोजाना किए जाने वाले छोटे छोटे काम शायद कलील मुद्दत में कोई खातिर खा नतीजा ना ला सके, लेकिन तवील मुद्दत में ये बड़े नतीजे लाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को बेहतर करने के लिए अपनी तजावीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।